हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक, हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले मैच की, जो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। यह आईपीएल का मैच नंबर 68 था और दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला इज्जत की लड़ाई के साथ-साथ टूर्नामेंट में अपनी साख बचाने का आखिरी मौका भी था। इस मैच में जो कुछ भी हुआ, उसने मैदान पर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ टीवी और मोबाइल पर मैच देख रहे करोड़ों फैंस का पैसा वसूल कर दिया। एक तरफ थे श्रेयस अय्यर के जांबाज और दूसरी तरफ ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और अंत में इस मुकाबले का नतीजा ऐसा निकला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मैच की शुरुआत हुई बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पिच की स्थिति और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरुआत में सही साबित होता दिखा, जब पंजाब के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। पंजाब की टीम में इस मैच के लिए दो बड़े बदलाव किए गए थे। मार्को यानसेन और विजय कुमार वैशाख को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, जिससे उनकी गेंदबाजी को काफी मजबूती मिली। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे जोश इंग्लिस और अर्शिन कुलकर्णी, लेकिन लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया जब अर्शिन कुलकर्णी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए निकोलस पूरन भी आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और मार्को यानसेन की एक बेहतरीन गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ जोश, इंग्लिस और आयुष बदोनी का असली तूफान। इन दोनों बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। खासकर आयुष बदोनी आज एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े शॉट्स लगाए और पंजाब किंग्स के मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में लगातार कई बाउंड्रीज बटोरकर मैच का रुख पलट दिया। बदोनी ने केवल 18 गेंदों में 43 रनों की एक तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी इस पारी ने इकाना स्टेडियम में बैठे दर्शकों को पूरी तरह से झूमने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच में एक बेहद टर्निंग पॉइंट आया। पंजाब के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आयुष बदोनी को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह ने एमएस धोनी के अंदाज में बिजली की गति से स्टंपिंग करते हुए बदोनी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जब बदोनी आउट हुए, तब वह क्रीज से थोड़ा सा अपना पैर उठा बैठे थे और प्रभसिमरन ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दीं। बदोनी के आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए। दूसरी तरफ जोश इंग्लिस लगातार एंकर की भूमिका निभाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लिस ने पंजाब के हर गेंदबाज को रिमांड पर लिया और मैदान के कोने कोने में चौके छक्के बरसाए। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और 44 गेंदों में 72 रनों की एक लाजवाब पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऋषभ पंत ने भी उनका साथ निभाते हुए 22 गेंदों में 26 रन बनाए। पंत काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वह भी युजवेंद्र चहल की एक गुगली को पढ़ने में नाकाम रहे और बाउंड्री पर मार्को यानसेन को एक आसान सा कैच दे बैठे। इसके बाद आखिरी के ओवरों में अब्दुल समद ने लखनऊ की पारी को संभाला और तेज तर्रार बल्लेबाजी की। समद ने मात्र 20 गेंदों में 37 रनों की कैमियो पारी खेली, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। पंजाब की तरफ से गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल सबसे सफल रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 25 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि मार्को यानसेन को भी 2 सफलताएं मिलीं। शशांक सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई ने भी एक एक विकेट अपने नाम किया। अब पंजाब किंग्स के सामने 197 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था।
इकाना की पिच पर इतने बड़े स्कोर का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या, लेकिन पंजाब की शुरुआत भी बेहद डरावनी रही। लखनऊ के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पारी की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या को 0 के स्कोर पर आउट करके पंजाब को बहुत बड़ा झटका दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए कूपर कोनोली भी कुछ खास नहीं कर पाए और उन्हें भी मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कोनोली केवल 18 रन बना सके। महज 22 रनों पर पंजाब किंग्स अपने 2 मुख्य विकेट गंवाकर बेहद मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी। लखनऊ के फैंस जश्न मना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह मैच पूरी तरह से लखनऊ की मुट्ठी में आ चुका है। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 140 से ज्यादा रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक और यादगार साझेदारी की जिसने लखनऊ के गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए। श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए लखनऊ के हर मुख्य गेंदबाज को निशाना बनाया, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, मोहसिन खान हो या फिर प्रिंस यादव। अय्यर के बल्ले से निकलने वाले शॉट्स को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। दूसरी तरफ से प्रभसिमरण सिंह ने भी उनका भरपूर साथ दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। प्रभसिमरण ने केवल 39 गेंदों में 69 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। उन्होंने लखनऊ के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को लगातार बैकफुट पर धकेले रखा। मैच अब पूरी तरह से पंजाब किंग्स के नियंत्रण में आ चुका था। दोनों बल्लेबाज बड़ी ही आसानी से रन चुरा रहे थे और हर ओवर में बाउंड्री निकाल रहे थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में अर्जुन तेंदुलकर को गेंदबाजी पर लगाया। अर्जुन तेंदुलकर ने इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की और उन्होंने पंजाब की इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ा। अर्जुन ने प्रभसिमरण सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करके आईपीएल 2026 का अपना पहला और सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। प्रभसिमरण जब आउट हुए तब पंजाब की जीत लगभग तय हो चुकी थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए युवा सूर्य शेडगे, लेकिन दूसरी तरफ खड़े श्रेयस अय्यर का तूफान अभी थमने वाला नहीं था। श्रेयस अय्यर अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और पंजाब को जीत के लिए आखिरी कुछ रनों की दरकार थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मोहसिन खान की गेंदों पर सूर्य शेडगे ने सिंगल लेकर श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक दी। अय्यर उस समय 95 रनों पर खेल रहे थे और पंजाब को जीत के लिए केवल 6 रनों की जरूरत थी। मोहसिन खान ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी और श्रेयस अय्यर ने उस गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और बेहद दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही श्रेयस अय्यर ने न केवल अपना एक शानदार और धमाकेदार शतक पूरा किया, बल्कि पंजाब किंग्स को 18 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर 200 रन बनाकर 7 विकेट से एक ऐतिहासिक और यादगार जीत दिला दी। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस अविश्वसनीय पारी में केवल 51 गेंदों का सामना किया और नाबाद 101 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने पंजाब किंग्स को एक बार फिर से इस सीजन में जिंदा कर दिया और अपनी टीम की लगातार हार के सिलसिले को तोड़ दिया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही पंजाब किंग्स ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत किया है और उनके 15 अंक हो गए हैं, जिससे वे पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब पंजाब किंग्स की नजरें आने वाले मैचों पर टिकी होंगी। श्रेयस अय्यर की यह शतकीय और कप्तानी पारी आईपीएल के इस सीजन की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाएगी। तो दोस्तों, आपको श्रेयस अय्यर की यह धमाकेदार पारी और प्रभसिमरण सिंह की वो शानदार स्टंपिंग कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको आईपीएल और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए मैच के रोमांचक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते